अस्सलाम वालेकुम। फिर से आलम इस्लाम के भाइयों के सामने मैं फिर से तबरेज़ आज़िम शेख बहुजन मुस्लिम संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लोग रास्ते पे उतरे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, और बहुजन मुस्लिम संगठन की तरफ से हम लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। इसके लिए करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, जिसमें मेरी माए बहनों को उनका हक मिलेगा, हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो पढ़ सकेंगे, आईटी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है वो उनकी बेहतरी का रास्ता बन के आया है। अब हदीस के हवाले से देखने जाएंगे तो वक्फ के ऊपर से आयातें हैं और हदीस है, लेकिन जो ये लोग बैठे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने गए हैं, वो लोगों के पेट बहुत सी भरे हुए हैं। उन लोगों ने इतनी जगहों के ऊपर हाथ साफ करके रखा है जिसका खामियाजा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अमल में आएगा तो उनको तकलीफ होगी। आज उनको मुसलमान और मुसलमानों के बच्चे, उनकी माए बहनों की याद है। उससे पहले उन लोगों को नहीं था, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अपना फायदा किस तरह से हो वो था। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको पता लग चुका है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है, जो है एट इट इज वही रहने वाला है। आज हाल ही की सरकार के ऊपर तोहमतें वो लोग लगाते हैं। इसके लिए लगाते हैं क्योंकि ये मुसलमान विरोधी सरकार है, इनका ऐसा कहना है। और उस वक्त को जो सरकार थी जिसने मुसलमानों को सिर्फ कब्र में डालने का काम किया है, आज तक इन लोगों के मुंह से कभी हमने नहीं ये सुने कि हम गरीब विधवा और मिस्किनों के लिए इंतजाम कर रहे, घर का इंतजाम, रोजगार का इंतजाम कर रहे, क्योंकि वक्फ की जगह इनके पास जो है उसमें हम कॉलेज खोल रहे, वो हमने कभी नहीं सुने। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से उसको तोड़ो मरोड़ के बनाया है कि मुसलमानों के ईदगाह मस्जिदों को नुकसान दे जाएगा। किस तरह से नुकसान दिया जाएगा ये तो बताओ। इतने सालों में ये 3 बार ये सरकार आई है, तीसरी बार ये आई है, तो कौन सा तुमको नुकसान। हाँ, एक बात मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि जो चीज चैरिटी में रजिस्टर्ड है, जैसा कि मदरसा, कब्रिस्तान, ये उनको वक्फ में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके ऊपर भी लीगली कार्रवाई हो सकती है। ये किसको कहना चाहिए था? जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। ये लोगों का एक काम था क्या मुआशरे के अंदर मुसलमान लोगों के बीच में जाके वक्फ क्या चीज़ है वो बताना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं समझे। उनका सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन था कि मरती है ना ये कौम, मर जाए, हम सिर्फ वक्त आने पे ये कौम के लोगों का, इनके मिस्किन बच्चों का, विधवा माँ बहनों का फायदा उठाएंगे, उनको रास्ते पे लाएंगे। लेकिन मैं आलम इस्लाम, हिंदुस्तान के मुसलमान माए बहनों भाइयों से यह अपील करता हूँ कि वक्फ के बारे में पूरी मालूमात कीजिए। ये लोग जो यूट्यूब पे डालते हैं, ये लोग जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया के तरफ से, क्या इस तरह से होना चाहिए, तो मैं हर वो मस्जिदों के अंदर घूमूंगा, हर वो मदरसे के अंदर घूमूंगा, और मेरी पूरी टीम ये घूमेंगे और बोलेगी कि क्या वक्फ ये अमेंडमेंट बिल आने से तुम्हारा नुकसान हुआ है। बहरहाल ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, मेरी माएँ, मेरे बच्चे, मेरी बहनों, इनके बच्चों के लिए बहुत से अच्छी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला, आने वाले दिनों के अंदर ऐसे अखराजात आप लोगों के सामने आएंगे जिस पे आप पूरी तरह से अमल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो आपका हक आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, जिससे हमारे जो तकलीफ है, माशरे में जो तकलीफ है, कौम के जो माली हालातों में जो तकलीफ है, आज कौम के बच्चे जो नशे में मुतल्ला हुए हैं, कौम के बच्चे जो ड्राइविंग, स्कूटर रिपेयरिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, डिग्री के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप पूरी तरह से बहुजन मुस्लिम संगठन का साथ दें इस चीज़ को माशरे में फैलाने के लिए, और आप लोग कंधे से कंधा मिलाए, चाहे पर्दा नशी मेरी माँ बहनें क्यों ना हो, उनके
उनके हक के लिए हम बहुजन मुस्लिम संगठन के लोग के साथ में खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये भी वादा करता हूँ, अगर ये सरकार इतना सब चीजें करने के बाद में अगर वो अमल में नहीं लाती है तो बहुजन मुस्लिम संगठन पूरी ताकत से रास्ते में ये सरकार का भी विरोध करेगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। अब मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला और कुछ नए मसले मसाइल लेके और वक्फ के बारे में नई कुछ चीजें लेके इंशाअल्लाह ताला। जब तक दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।